हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए आज की जो हमारी वीडियो है वो है जनरल नॉलेज के ऊपर और टॉपिक जो है ना हमारे पास कौन सा फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट मतलब टाइप ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर आज हम क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे। और ये टॉपिक जो है ना ये दे रखा है किसमें, जेकेपी कांस्टेबल के एग्जाम में सिलेबस में, ठीक है। तो फिर जेकेपी कांस्टेबल के एग्जाम के लिए ये वीडियो जो है ना ये टॉपिक फिर इंपॉर्टेंट हो भी जाता है, ठीक है। देखिए इस कोर्स इसमें से अगर आप देखेंगे ना इस टॉपिक में से कम आपको एक क्वेश्चन जो है ना यहाँ से देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। बाकी चलिए आगे चलने से पहले एक चीज़ और कि अगर आपको इन एमसीक्यूज़ की मतलब अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए ना तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी कहाँ पर, टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, नहीं तो आप कमेंट कर दे, वहाँ पर आपको इसमें लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से ज्वाइन करके आप डायरेक्टली इस पीडीएफ को ले सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हुई हमारी बात खत्म, अब जल्दी से आगे चलते हैं और आज की इस वीडियो का इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट हैज़ ए किंग और क्वीन दैट होल्ड्स ऑल द पावर। तो किस टाइप की वो गवर्नमेंट है जिसमें किंग और क्वीन क्या करते हैं, सारी पावर को होल्ड कर रखते हैं, ठीक है। मतलब सारी पावर उन्हीं के पास होती है। मोनार्की होती है, वो डिक्टेटरशिप होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है या फिर रिपब्लिक होती है। कौन सी गवर्नमेंट होती है, किस टाइप की गवर्नमेंट होती है, वो होती है मोनार्की, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ को हम समझते हैं यहाँ पर, मोनार्क, डिक्टेटरशिप, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिपब्लिक। देखिए मोनार्क में क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट है ना उसमें आप देखेंगे तो डायरेक्ट रूल किसका होता है, किंग का होता है, क्वीन का होता है या फिर एम्पेरियर जिसको बोलते हैं हम। लेकिन बोला अलग अलग जाता है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज में आप देखेंगे तो किंग और क्वीन या फिर मोनार्क ऐसे बोला जाता है। उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो इसमें अरब कंट्रीज में, ठीक है ना, तो वहाँ पर इन मोनार्क की जगह, किंग क्वीन की जगह क्या बोला जाता है, वहाँ पर कलीफ बोला जाता है, सुल्तान बोला जाता है, मालिक बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये टर्म वहाँ पर यूज़ कर जाती है, बट मतलब दोनों का सेम ही है, ठीक है ना। तो इसकी एग्जांपल अगर आप देखेंगे, देखिए मोनार्की अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो अरब कंट्रीज में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन वहाँ पर भी अलग अलग आपको दिखेंगे, आपके इसमें मोनार्क भी अलग अलग टाइप की आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। देखिए एब्सोल्यूट मोनार्क जैसे आपको सऊदी अरबिया में दिखेगी, मोनार्क अगर आप देखनी है तो आपको ब्रिटेन में भी दिखेगी, लेकिन वहाँ पे है कि कुछ हद तक जो है ना मतलब बहुत सी जो पावर्स हैं वहाँ पर इंग्लैंड वाली, ब्रिटेन वाली वो लिमिटेड है। आप देखेंगे मोनार्क, अगर एब्सोल्यूट मोनार्की अगर बात करें सऊदी अरबिया की, तो वहाँ पर कौन सा है, वो मोनार्की तो है लेकिन वहाँ पर है कि मोनार्की किस पर बेस्ड है, इस्लामिक रिलीजन पर बेस्ड है, ठीक है ना। तो ये फ़र्क है इसमें, ठीक है। बाकी अगर आप आगे देखेंगे डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि जैसा पूरा कंट्रोल एक बंदे के साथ या फिर कुछ ही लोग होते हैं जिनके पास ये सारा क्या होता है इसमें कंट्रोल होता है, ठीक है ना। मतलब वो जो चाहेंगे ना वही होगा, और इसकी बेस्ट एग्जांपल आपको मिलेगी कहाँ पर, नॉर्थ कोरिया में, ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी कौन सी होगी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो होगी जहाँ पर सारे लोग क्या हों, इकट्ठे हों और वहाँ पर इकट्ठे होकर फिर क्या करें, वो एक फैसला लें, ठीक है ना। तो वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी। रिपब्लिक क्या होगा, रिपब्लिक में ये होगा कि लोग क्या करेंगे, आपस में खुद से क्या करेंगे, एक रिप्रेजेंटेटिव क्या करेंगे, चुनेंगे, और वो रिप्रेजेंटेटिव आगे क्या करेंगे, जाकर लॉज वगैरह बनाएंगे और कंट्री उसी पर फिर क्या होगी, चलेगी, ठीक है। तो ये इनमें फ़र्क है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, टाइप ऑफ गवर्नमेंट वेयर वन पर्सन आर स्मॉल ग्रुप होल्ड ऑल द पावर। देखिए टाइप ऑफ गवर्नमेंट बताइए जहाँ पर एक ही बनता है या फिर बहुत बहुत ही मतलब इसमें एक छोटा सा ग्रुप जो है क्या करता है, सारी पावर होल्ड कर रखता है, ठीक है। पूरी मतलब कंट्री को वैसे चलाते हैं वो, ठीक है। तो वो किस टाइप की गवर्नमेंट में होता है, मोनार्क में होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप या फिर रिपब्लिक। तो किस में होता है ये होता है डिक्टेटरशिप में, ठीक है। डिक्टेटरशिप में ये एक बंदा या फिर थोड़े से क्या होंगे, एक मतलब इसमें छोटा सा ग्रुप होगा और उसी पर वो क्या होगा, सारा चलेगा, ठीक है ना। तो मतलब उन्हीं के कहने पर सारा कंट्री जो है वो चला जाती है, तो वो कौन सी होती है, डिक्टेटरशिप होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, टाइप ऑफ गवर्नमेंट वेयर ऑल वोटर्स इन ए कम्युनिटी मीट टू मेक लॉज एंड डिसाइड एक्शंस। देखिए यहाँ पर ये हमें बताना कि किस टाइप की गवर्नमेंट है जहाँ पर सारे वोटर्स क्या होते हैं, मीट करते हैं और फिर लॉ बनाते हैं और फिर उस पर एक्शंस जो है डिसाइड करते हैं, ठीक है ना, कि किस पर क्या एक्शन लेना, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर मोनार्की तो रिपब्लिक, डिक्टेटरशिप या फिर डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अभी हमने बात करी है कि ये होती है कौन सी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इलेक्ट्स रिप्रेजेंटेटिव टू मेक ऑल गवर्नमेंट डिसीजंस। तो किस टाइप की गवर्नमेंट है जिसमें रिप्रेजेंटेटिव को करा जाता है, इलेक्ट करा जाता है, ठीक है ना, और वो सारे फिर गवर्नमेंट के करते हैं, इसमें मतलब सारे गवर्नमेंट के डिसीजन फिर वो वही लेते हैं, ठीक है ना। रिपब्लिक क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप या फिर मोनार्की। कौन सी होती है, वो होती है रिपब्लिक, ठीक, जैसे हमारी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो वहाँ पर कौन सी किस टाइप की गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, रिपब्लिक है, डिक्टेटरशिप है या फिर मोनार्की है। कौन सी है, वो है रिपब्लिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, वर्ड दैट मीन्स दैट द गवर्नमेंट हैज़ कंप्लीट ऑफ इट्स सिटीजन्स। वर्ड हमें बताना है जिसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट क्या करती है, कंप्लीट कंट्रोल सिटीजन्स। मोनार्की है, टोटलिटेरियन है, एब्सोल्यूट है या फिर रिपब्लिक है, वो उसको कहते हैं टोटलिटेरियन। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या है,
देयर आर स्टिल मैनी एब्सोल्यूट मोनार्कीज इन द वर्ल्ड टुडे, कि आज आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो दुनिया में आपको बहुत सारी, मतलब बहुत सारी अभी एब्सोल्यूट मोनार्कीज अभी हैं। ट्रू है या फॉल्स है? देखिए आंसर की बात करें तो ये फॉल्स है, ठीक है ना, क्योंकि अब कुछ ही मुल्कों में ऐसा एब्सोल्यूट मोनार्की आपको देखने को मिलेगी। और अभी हमने जो इसकी बेस्ट एग्जांपल ली है वो कौन सी ली है? सऊदी अरबिया की, ठीक है ना। वहाँ पर जो मोनार्की है वो किस पर बेस्ड है? इस्लामिक रिलीजन पर बेस्ड है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड एग्जांपल ऑफ ए डिक्टेटरशिप? डिक्टेटरशिप की गुड एग्जांपल कौन सी है यहाँ पर? ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, नॉर्थ कोरिया या फिर कनाडा? कौन सी है ये? ये है नॉर्थ कोरिया। चलिए देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, हु होल्ड्स द मोस्ट पावर इन द यूनाइटेड स्टेट्स? इसमें जब देखेंगे तो मोस्ट पावर जो यूनाइटेड स्टेट में कौन होल्ड करता है? प्रेसिडेंट, कांग्रेस, द मिलिट्री या फिर द अमेरिकन पीपल या फिर पावर इज शेयर्ड अमंग ऑल ऑफ देम? तो क्या है ये है पावर इज शेयर्ड अमंग ऑल ऑफ देम, सब में पावर क्या करिए? शेयर कर जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट मोनार्की? इनमें से किस में एब्सोल्यूट मोनार्की है? यूनाइटेड किंगडम है, इंडिया है, सऊदी अरबिया या फिर कनाडा? अभी हमने बात करी है कि एब्सोल्यूट मोनार्की हमें देखने को मिलेगी कहाँ पर? सऊदी अरबिया में, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज द हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया? हेड ऑफ स्टेट इंडिया कौन है? कौन? प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर चीफ इलेक्शन कमीशन? हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया अगर देखेंगे तो प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट, हु इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट इंडिया? हेड ऑफ गवर्नमेंट इंडिया कौन है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल? कौन है हेड ऑफ गवर्नमेंट? याद रखना ये प्राइम मिनिस्टर, और हेड ऑफ स्टेट आपके पास कौन से? प्रेसिडेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इंडिया। इंडिया इज ए क्या है? फेडरल है, पार्लियामेंट्री है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है या फिर ऑल ऑफ द अबव? इंडिया क्या है? याद रखना, फेडरल इन फॉर्म, पार्लियामेंट्री भी है एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी, ठीक है। तो ये याद रखना आपने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग? नीति आयोग का चेयरमैन कौन है? इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, मिनिस्टर फाइनेंस है, प्राइम मिनिस्टर या फिर मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट? कौन है वो है प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक। नेक्स्ट, विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर डज इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड? तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, तो वो किस किस्म की गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है? डेमोक्रेटिक, सेमी डेमोक्रेटिक, पार्लियामेंट्री या फिर प्रेसिडेंशियल? तो इसमें किस टाइप की गवर्नमेंट स्ट्रक्चर हमारा जो कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करा हुआ है वो है पार्लियामेंट्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल इज नॉट अप्लीकेबल इन कोर्ट्स, is significant and useful, explains what government is all about, assists in giving over constitutional and judicial interpretation? तो इसमें क्या है? ये सारी स्टेटमेंट क्या है? सही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द मोस्ट विजिबल एस्पेक्ट ऑफ ए स्टेट? मोस्ट विजिबल एस्पेक्ट ऑफ ए स्टेट क्या? फ्लैग है, कैपिटल है, सोवरेंटी है या फिर हेड ऑफ स्टेट है? जो मोस्ट विजिबल फीचर है ऑफ ए स्टेट अगर देखेंगे तो वो है आपके पास कौन सा? सॉवरेंटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक इज नॉट ऑफ एक्सीलेंस गवर्नेंस? इनमें से एक्सीलेंस गवर्नेंस का कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है, कौन सा फीचर नहीं है? अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रूल ऑफ लॉ या फिर एंड रेड टेपिज्म? तो देखिए यहाँ पर ये पहले तीन जो है ना, ये तीनों इसमें फीचर्स हैं एक्सीलेंस गवर्नेंस के। ये जो फोर्थ बना है इसका नहीं है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर कौन सा नहीं है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल, जुडिशियल या फिर फेडरल? देखिए यहाँ पर जो है ना वो है प्रेसिडेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, वो फीचर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स आर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट? किसके पास रहती है? कैबिनेट के पास, प्रेसिडेंट के पास, लेजिस्लेटिव ब्रांच या फिर हाउस ऑफ कॉमन्स के पास? तो किसके पास रहती हैं? ये रहती हैं प्रेसिडेंट के पास। नेक्स्ट है, देखिए ये चीज़ देख लेना, द इंडियन प्रेसिडेंट इज देयर फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन हेड लाइक द किंग और क्वीन ऑफ ब्रिटेन? याद रखना ये ब्रिटेन का किंग और क्वीन और हमारी इंडियन प्रेसिडेंट जो हैं ये क्या हैं? एक जैसे, ठीक है ना। मतलब सिर्फ लास्ट पर क्या होता है? इनका साइन होता है, ठीक है। बाकी जो काम करने वाली होती है वो सारा दूसरा गवर्नमेंट ही करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट्स ऑफ? देखिए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ना, एक्चुअली पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है इसमें होता क्या क्या है? लोकसभा एंड राज्यसभा, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर लोकसभा, राज्यसभा एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? देखिए पार्लियामेंट जब भी होगा तो इसमें प्रेसिडेंट भी आएगा, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों मिलकर आपके पास क्या बनता है? पार्लियामेंट बनता है, ठीक है ना, पार्लियामेंट बनाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, हु अमंग द फॉलोइंग कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट? तो इनमें से कौन पार्टिसिपेट कर सकता है पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में? चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, अटॉर्नी जनरल है, गवर्नर ऑफ स्टेट या फिर नॉन दिस? तो कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? देखिए वो है अटॉर्नी जनरल, ठीक है। एक अटॉर्नी जनरल और दूसरा जो है मिनिस्टर, वो क्या कर सकते हैं? पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है।
बाकी अब देखें, ये जो अटॉर्नी जनरल है ना, इनको कहा जाता है क्या, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री, ठीक है ना, कंट्री के ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू, पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव जो होता है रिस्पॉन्सिबल, तो किसको रिस्पॉन्सिबल होता है ये, लेजिस्लेचर को, जुडिशरी को, लोगों को, या फिर नन दिस। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, लेजिस्लेचर के लिए, ठीक है। एग्जीक्यूटिव कौन से हो गया, मतलब जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट में अगर देखेंगे तो कैबिनेट जो है ना, जो चला रही है कंट्री को, वही एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कहाँ पर, लेजिस्लेचर में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर यूटी इन द लोकसभा, यूनियन टेरिटरीज इन द लोकसभा, लोकसभा में कितनी सीट जो है वो रिजर्व रखी हैं यूनियन टेरिटरीज के लिए, 10 है, 15 हैं, 20 हैं या 30 हैं, कितनी हैं ये हैं 20। नेक्स्ट है, 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा रिटायर्स, देखिए 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिटायर होते हैं हर साल में, हर 2 साल में, हर 3 साल में, या फिर हर 4 साल में। कब होते हैं वो होते हैं एवरी 2 ईयर्स, हर 2 साल में क्या करते हैं वो 1/3 मेंबर जो है राज्यसभा के रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26, द हेड ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम इज, कौन है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, या फिर स्पीकर ऑफ द राज्यसभा। द हेड ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम, ठीक है ना, वो आपके पास कौन है, वो है प्रेसिडेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27, लोअर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज नॉन एज, लोअर हाउस को क्या कहते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्या कहते हैं उसको, देखिए एल से लोअर, एल से लोकसभा। नेक्स्ट है, हु हैज़ द राइट्स टू कन्वीन द जॉइंट सेशन ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया, तो ये इसमें ये राइट किसके पास होता है, इसमें जॉइंट सेशन ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट को कन्वीन करने के लिए, ये राइट किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है, प्रेसिडेंट के पास है, वाइस प्रेसिडेंट, या फिर नन ऑफ दिस। देखिए यहाँ पर ये चीज़ याद रखना कि इस सेशन को कॉल करा जाता है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा शुरू करा जाता है, ठीक है ना। और इसको प्रिजाइड कौन करता है, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29, हाउ लॉन्ग ए पर्सन रिमेन्स ए मिनिस्टर इन इंडिया विदाउट बीइंग इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को बिना रहे, ठीक है ना, एक पर्सन जो है वो इसमें मिनिस्टर रह सकता है, ठीक है ना, कितने टाइम तक, 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, या फिर 1 ईयर, तो 6 महीने तक वो क्या कर सकता है, मिनिस्टर रह सकता है बिना पार्लियामेंट में रहे। तो इसका आंसर है वो 6 मंथ, ठीक है ना, क्योंकि पार्लियामेंट में सेशन जो है ना वो कम से कम 1 साल में 2 होनी चाहिए, ठीक है ना, और उस आप देखेंगे तो मतलब हर 6 महीने में कम से कम एक जो है ना वो सेशन जो है वो होना ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से फिर आपके पास ये भी 6 मंथ्स ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इन इंडियन पार्लियामेंट बोथ houses have co-equal powers, upper house has more power than lower house has more power than upper house, या फिर none of this। तो क्या है इंडियन पार्लियामेंट में, जो लोअर हाउस है ना, ठीक है ना, लोकसभा, उसकी ज़्यादा पावर होती है, वो ज़्यादा पावर उसमें ज़्यादा पावर होती है किसके कंपैरिजन में, अपर हाउस के कंपैरिजन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 31, एट लीस्ट हाउ मेनी टाइम्स द पार्लियामेंट शुड बी इन ए सेशन इन ए ईयर। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आ गया, अभी हमने जो बात करी है एट लीस्ट, मतलब कम से कम कितनी बार जो है ना वो पार्लियामेंट जो है 1 साल में सेशन में उसको रहना चाहिए, ठीक है ना, सेशन इसमें होना चाहिए, ठीक है ना, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, या फिर 4 टाइम्स। तो 1 साल में 2 सेशन उसके होना कम से कम ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है, इंडियन अपर हाउस इज नॉन एज, इंडियन अपर हाउस को क्या कहते हैं, द हाउस ऑफ पीपल, द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, द पार्लियामेंट, या फिर नन ऑफ दिस। तो अपर हाउस को कहा जाता है द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स अपर हाउस को कहा जाता है, लोअर हाउस को इसमें कहा जाता है क्या, लोकसभा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33, द फर्स्ट और ऑफ एवरी पार्लियामेंट सिस्टम सिटिंग इन इंडिया इज स्लॉटेड फॉर। तो फर्स्ट और जो होता है ना हर पार्लियामेंट्री सिटिंग का, ठीक है, वो किस लिए रखा होता है, 0 ओवर के लिए होता है, क्वेश्चन ओवर के लिए, डिबेट, या फिर नन ऑफ दिस। किसके लिए रखा होता है, क्वेश्चन ओवर के लिए रखा होता है, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन सवाल करे जाते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट से, और पहला घंटा होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, इन विच हाउस मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट, मनी बिल जो है ना ये किस हाउस में पहले इंट्रोड्यूस करा जाता है, लोकसभा, राज्यसभा, दोनों में, या फिर नन ऑफ दिस। कहाँ, ये लोकसभा में ही पहले शुरू करा जाता है इसको, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द टेन्यूर ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, राज्यसभा के जो मेंबर है ना उनका टेन्यूर, उनका टाइम पीरियड कितना होता है, 3 ईयर्स, 4 ईयर, 5, या फिर 6 ईयर्स। उनका टेन्यूर जो होता है ना वो होता है कितना, 6 ईयर तक होता है, 6 साल तक, ठीक है ना। हाँ नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द नॉमिनेटेड मेंबर्स इन बोथ द हाउसेस, मैक्सिमम स्ट्रेंथ नॉमिनेटेड मेंबर्स की दोनों हाउसेस में कितनी हो चाहिए, 12, 14, 16 या 18, कितनी होती है वो, सॉरी 118, कितनी होती है वो, 14, 14। नेक्स्ट, इंडिया इज हैविंग ए बाई पार्टी सिस्टम है, यहाँ पर सिंगल है, मल्टी है, या फिर नन ऑफ दिस। तो क्या है यहाँ पर इंडिया में हमारे पास क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद पार्लियामेंट, इनमें से कौन सा पार्ट जो है वो पार्लियामेंट के साथ डील करता है? पार्ट 4th 5th 6th या फिर 7th, कौन सा है वो है पी से 5 और पी से क्या बोल रहा हूँ, पी से 5 और पी से पार्लियामेंट, ठीक है ना। तो पार्ट 5 ये डील करता है, ठीक है। नेक्स्ट, मेंबर ऑफ लोकसभा मे रिजाइन हिज सीट बाय राइटिंग टू, अगर कोई मेंबर है लोकसभा का, अगर रिजाइन करना चाहता है तो वो लिखेगा लेटर किसकी तरफ लिखेगा? प्रेसिडेंट की तरफ, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस, या फिर इसमें स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो अगर वो रिजाइन देना चाहता है तो वो करेगा, लिखेगा किसकी तरफ? स्पीकर ऑफ द लोकसभा की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ द लोकसभा? फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ द लोकसभा कौन है? मीरा कुमार है, सुमित्रा महाजन है, फातिमा या फिर नवदीस। तो फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो है ना वो है मीरा कुमार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड फॉर ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर इंडिया? तो इनमें से कौन सा एक्ट जो है प्रोवाइड कर रहा है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर इंडिया के लिए? एक्ट इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या फिर 1947 या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, कौन सा एक्ट प्रोवाइड करता है ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? ये करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का इस टॉपिक से और इस वीडियो से भी। देखिए क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो नॉन एज, क्या कहते हैं उसको? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या कहते हैं? वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, यूनिटरी मॉडल ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, या फिर कम्युनिस्ट मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, या फिर नन, क्या कहते हैं इसको? याद रखना, इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कहा जाता है वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है इसको, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन के साथ, इन एमसीक्यूज के साथ हमारी वीडियो होती है कंप्लीट। तो वीडियो अगर आपको आई हो पसंद तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल पर नहीं तो कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि उससे कारण आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पहुंचती भी है। चलिए अब अपनी इस वीडियो को यहीं पर करते हैं स्टॉप। रखिएगा अपना हेल्थ, टेक केयर, गुड बाय।